सोमेश ने इस साल अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उसमें और उसके दोस्तों में बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सभी सोच रहे थे कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। सोमेश और उसके 10 दोस्तों ने प्लान बनाया कि वह सब पहाड़ों के मनोरम सैर करने जाएंगे। सभी अपने अपने बैग लेकर एक साथ इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपनी एक कार का इंतजाम भी कर लिया ताकि वहां तक आसानी से पहुंचा जा सके। शाम को सभी लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी और दूसरे दिन सुबह को वह सभी पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। सभी ने घूमना शुरू ही किया था कि अपने दोस्तों से बोला, वह देखो उस पहाड़ के नीचे कितने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आओ देखते हैं कि वहां पर क्या स्पेशल है। सोमेश और उसके सभी दोस्त उस पहाड़ के नीचे पहुंच गए। उन्होंने देखा वहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। सोमेश ने आसपास पूछा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि सभी लोग उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह बहुत फेमस पहाड़ है। इस पर चढ़ते समय प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी चोटी पर पहुंचने के बाद दुनिया का सबसे सुंदर नज़ारा दिखता है और सबसे अच्छा अनुभव मिलता है। इस बात का पता चलते ही सोमेश और उसके सभी मित्रों ने पहाड़ पर चढ़ने का मन बना लिया और वह सभी भीड़ के साथ पहाड़ पर एक ऐसी यात्रा करने चल दिए जो सुंदर दृश्यों के साथ ही अच्छे अनुभव भी देती है। चोटी के सबसे सुंदर चित्र को अनुभव को मन में रखे सभी भीड़ के साथ चल दिए। कुछ दूर जाने पर सोमेश को एहसास हुआ कि भीड़ के इतने बड़े हुजूम में कुछ लोग कम हो गए हैं। वह यह सोच ही रहा था कि उसका ध्यान एक बहुत सुंदर झरने पर गया। वह इतना सुंदर था कि सोमेश सब कुछ भुलाकर उसे ही देखता रह गया। उस झरने को देखने के बाद दोस्तों के साथ वह फिर पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे फिर एहसास हुआ कि अब तो पहले से भी कम लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तभी उसके 2 दोस्त भी बोले कि परेशानियां बढ़ने लगी है, अब हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, हम यहीं रुक जाते हैं, तुम सभी लोग पहाड़ की चोटी पर हो आओ। अब सोमेश अपने 8 दोस्तों के साथ सुंदर दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने अनुभव किया कि वह जितना आगे पहाड़ पर चढ़ रहा था उतना ही लोगों की भीड़ कम होती जा रही थी। बीच बीच में उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ते जा रहे थे, लेकिन सोमेश ने हार नहीं मानी और लगातार चलते रहा। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि मुझे इस पहाड़ की चोटी के उस सबसे सुंदर चित्र को देखना है और उससे मिलने वाले अनुभव को एहसास करना है। वो पहाड़ पर चलता गया, लोगों की भीड़ और उसके दोस्त उसका साथ छोड़ते गए। चोटी अब कुछ ही दूर रह गई थी। बहुत कम लोग और उसके 2 दोस्त ही उसके साथ थे। अब सोमेश अपने 8 दोस्तों के साथ सुंदर दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने अनुभव किया कि वह जितना आगे पहाड़ पर चढ़ रहा था उतना ही लोगों की भीड़ कम होती जा रही थी। लेकिन सोमेश ने हार नहीं मानी और लगातार चलते रहा। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि मुझे इस पहाड़ की चोटी के उस सबसे सुंदर चित्र को देखना और उससे मिलने वाले अनुभव का एहसास करना है। वो पहाड़ पर चढ़ता चला गया। लोगों की भीड़ उसका दोस्त साथ छोड़ते गए। चोटी अब कुछ ही दूर रह गई थी। बहुत कम लोग और उसके 2 दोस्त ही उसके साथ थे। सोमेश का मन भी वहीं से नीचे लौटने का करने लगा। उसने नीचे नजर डाली तो जमीन बहुत नीचे थी और ऊपर नजर डाली तो चोटी कुछ ही दूर पर थी। यह देखकर उसके अंदर एनर्जी आ गई और वह फिर ऊपर चढ़ने लगा। कुछ समय बाद आखिर वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने उस दृश्य को देखा जो दुनिया का सबसे सुंदर चित्र था। उसने चोटी पर जाने पर उस अनुभव को एहसास किया जो बहुत कम व्यक्ति एहसास कर पाते। उसने देखा कि उसके केवल 2 दोस्त और कुछ ही लोग उनके साथ अनुभव का एहसास कर पा रहे हैं। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसानों में से एक है। उसे जीत का अनुभव हो रहा था। वह वहां बैठ गया और अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगा कि किस प्रकार हजारों की संख्या में लोगों ने मेरे साथ यह यात्रा शुरू की थी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की संख्या भी कम हो गई और मंजिल पर कुछ ही लोग पहुंच सके। इतना सोचते ही उसे अनुभव हुआ कि आज उसे सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस समझ आ गया। उसे जीवन में कैसे जीत हासिल करनी है यह उसे समझ आ गया। दोस्तों, सोमेश के साथ हजारों लोग साथ चल रहे थे, लेकिन मंजिल केवल कुछ लोगों को ही मिल पाई। सफलता का अनुभव कुछ लोगों को ही मिल पाया। पहाड़ के नीचे जमा हजारों की भीड़ यह बताती है कि सभी लोग सफलता का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिले।
इसी बात को मन में रखकर लोग अपने जीवन में उस लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती जाती है, लोग अपने लक्ष्य को छोड़ने लगते हैं। लोग अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ने लगते हैं और कुछ और करने लगते हैं। अपने गोल तक पहुंचना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही होता है। जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतनी ही कठिनाइयां बढ़ती है। अधिकतर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वो कठिनाइयों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं और डर के कारण पीछे लौट जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो लक्ष्य पर पहुंचने पर होने वाले सुखद एहसास पर ध्यान लगाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं इन्हीं कुछ लोगों में से एक। यहाँ यह समझ लेना भी जरूरी है कि सफलता की सतह पर तो सभी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन सफलता की ऊंचाई जितनी बढ़ती जाती है लोग उतने ही कम होने लगते हैं और इसी तरह सफलता की चोटी पर कुछ गिने चुने ही लोग पहुंच पाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने माइंड को सफलता के टॉप पर पहुंचने के बाद के एहसास को पाने पर ही केंद्रित रखना, न कि रास्ते में पड़ने वाले परेशानियों पर। क्योंकि जो लोग रास्ते की परेशानियों के बारे में सोचते हैं वह कभी गोल तक नहीं पहुंच पाते, और जो लोग लक्ष्य पर पहुंचने के बाद के सुख अनुभव को पाने की लालसा के ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके लिए रास्ते में पड़ने वाली सभी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती और वह उन्हें बहुत जल्दी से पार भी कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए।